बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम एक नहायत दिलचस्प, रूहानी और इल्मी मौजू पर बात करने जा रहे हैं। इस्लाम में 7 के हिस्से की हकीकत क्या है? 7 आसमान, 7 ज़मीनें, 7 दरवाज़े जहन्नम के और 7 दर्जे ही जन्नत के। आखिर ये सब 7 ही क्यों हैं? कुरान और हदीस में इसकी क्या हिकमत है और क्या इसका कोई सांसी या ज़मीनी ताल्लुक भी बनता है? तो आइए इस ईमान अफरोज़ सफ़र का आगाज़ करते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला कई मरतबा 7 आसमानों का जिक्र करता है। सूरतुल मुल्क में इरशाद होता है कि अल्लाह ने 7 आसमान तह दर तह बनाए। ये अदद यहाँ महज अलामती नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत है। उलमाए इकराम के मुताबिक आसमानों की ये तकसीम एक निज़ाम तरतीब को ज़ाहिर करती है। हर आसमान के बाद दूसरा और फिर तीसरा एक मुनज़्ज़म कायनाती ढांचा है। जदीद फल्कियात भी कहती है कि कायनात कई लेयर्स, स्ट्रक्चर और जोन्स पर मुश्तमिल है। यूं गोया 7 आसमान अल्लाह की वक्त से पहले बताई हुई हकीकत की तरफ इशारा है। कुरान मजीद में 7 ज़मीनों का जिक्र भी मौजूद है। सूरत तलाक में इरशाद है, अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान बनाए और ज़मीन भी उन जैसी ही 7 बनाई। उलमा ने इसकी कई तशरीहात की हैं। बाज़ के मुताबिक ज़मीन की 7 तहें हैं। बाज़ कहते हैं कि कायनात में दूसरी ज़मीनें भी मौजूद हैं। कुछ के नज़दीक ये ज़मीन के 7 बड़े जोग्राफियाई हिस्सों की तरफ इशारा है। दिलचस्प बात यह है कि जदीद अर्ज़ियाती साइंस ज़मीन को भी लेयर्स में तकसीम करती है और इनकी तादाद भी 7 ही बनती है। दुनिया में अजीब इत्तेफाक ये है कि बरआज़मों की तादाद भी 7 ही है। बरआज़म एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, शुमाली अमरीका, जनूबी अमरीका और बरआज़म अंटार्कटिका। उलमा कहते हैं कि मुमकिन है कि ये भी 7 ज़मीन का ज़ाहिरी अक्स हो। अल्लाह की तकसीम करदा हकीकत दुनिया के नक्शे में नुमाया है। दीन इस्लाम में जन्नत के 7 दर्जे बताए गए हैं। जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल आदन, जन्नत नईम, दारुस सलाम, दारुल मकाम, जन्नतुल मअवा और हलीयीन। हर दर्जा नेकी और तकवा के मुताबिक बुलंद होता जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नतुल फिरदौस सबसे आला मुकाम है। जहन्नम के भी 7 दरवाजे ही बताए गए हैं। कुरान मजीद में इरशाद है कि जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। हर दरवाज़ा मुख्तलिफ किस्म के गुनहगारों के लिए मौजूद है। ये तकसीम अल्लाह की अदालत और इंसाफ की बारीकी को जाहिर करती है। अब बात करते हैं कि इस्लाम में 7 के अदद के रूहानी इसरार क्या हैं। इस्लाम में 7 बार बार नजर आता है। तवाफ़ के 7 चक्कर, सफ़ा और मरवा की 7 मरतबा सई, शैतान को 7 कंकरियाँ मारना, गौसल में 7 मरतबा धोना और दुआ में 7 आसमानों के रब का जिक्र, सूरज की रोशनी के 7 रंग, हफ्ता में 7 दिनों का होना, ये सब इस बात का निशान है कि 7 अल्लाह की तरफ से कमाल, तकमील और तरतीब का अदद है। उलमाए तफसीर कहते हैं कि 7 का अदद अल्लाह की कुदरत और कामिल निज़ाम की अलामत है। जैसे इंसान की दुनिया में हफ्ता 7 दिनों पर कायम है, इसी तरह पूरी कायनात भी एक खुदाई निज़ाम 7 के अंदर ही चल रही है। इस्लाम में 7 का अदद एक इत्तेफाक ही नहीं, बल्कि एक अलामत तवाज़न है। ये एक आफाकी तरतीब है। अल्लाह की तख्लीक के कामिल निज़ाम की नुमाइंदगी भी करती है। ये अदद हमें सिखाता है कि कायनात में हर चीज़ मुनज़्ज़म है, अंदाजे से नहीं बल्कि ये हिकमत से चल रही है। उम्मीद है कि आज की इस रूहानी और इल्मी गुफ्तगू ने आपके ईमान, इल्म और सोच में ज़रूर इजाफ़ा किया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस मौजू पर तफसीली डॉक्यूमेंट्री या नई वीडियोज़ तैयार करूँ तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने निज़ाम कायनात को समझने, सोचने और इस पर गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।